आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 2 और 3 से गेस क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसे रिवीजन कीजिए और रिवीजन करके बढ़िया से तैयार रहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम 100% लड़ेगा। चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, स्नेल का नियम क्या है, लिखकर समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। क्वेश्चन नंबर 4, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 5, पारस्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। क्वेश्चन नंबर 7, पतला लेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है। फिर से क्वेश्चन नंबर 14, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण लिखें। क्वेश्चन नंबर 18, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल लेंस को आंख के सामने रहकर सूर्य को देखना क्यों मना है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। आप लोग इसे बढ़िया से रोक कर भी लिख सकते हैं। दो पाली में एग्जाम होता है, जिसके कारण 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से गेस किया जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 10 से 12 ही क्वेश्चन किया जाता था गेस, क्योंकि एक पाली में होता था एग्जाम। अब चलिए चैप्टर, अब हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 से कुछ गेस क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए और इसे बार बार रिवीजन कीजिए। परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोगों का परीक्षा 2 पालियों में होता है। 2 पाली में होने के कारण 20 से 22 क्वेश्चन
गेस करना पड़ता है, नहीं तो पहले 10 क्वेश्चन ही प्रत्येक चैप्टर वाइज गेस किया जाता था। चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गेस क्वेश्चन, नेत्र के सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, किस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, समझा कर लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अस्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी क्या है। नेत्र की समान दृष्टि को दूर करने के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, इसे कैसे दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण विक्षेपण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और किस वर्ण का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कैमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। क्वेश्चन नंबर 13, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्योदय के समय सूर्य प्रताप क्यों प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसी में क्वेश्चन है। अगर हाफ क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो हाफ ही का एक आंसर देना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब इसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। तो इस तरह हमारे चैप्टर 3 का, फिजिक्स के चैप्टर 3 का गेस क्वेश्चन है। आप लोग इसे वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं और इसे बार बार रिवीजन करें चैप्टर वाइज, आप लोग 100% आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।